जय हिंद, जय आदिवासी, जय देव मोगरा। मैं जीवन गावित मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप अगर नए हो मेरे YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आदिवासी परंपराओं पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, आज हम हमारे इलाके में जो आदिवासी पूजा की जाती है उस पूजा विधि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं नंदुरबार जिला के एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूं। तो हमारे आदिवासी परिवारों में जिस प्रकार की पूजा की जाती है तो उसके बारे में मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं। हमारे यहाँ जितनी भी पूजा विधियाँ की जाती है तो उन पूजा विधियों में एक हुरिज देवता की पूजा सबसे पहले की जाती है और उसके बाद में जो भी पूजा विधि है वो किया जाता है। तो यह जो हुरिज देवता की पूजा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हुरिज यह एक मावची आदिवासी शब्द है और इस आदिवासी शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम प्रकृति में से जो भी तत्व मौजूद है उस तत्व को हम देवता के रूप में पूजते हैं और यह जो तत्व है यह तत्व हमें जीवन प्रदान करता है, इसलिए हम उसकी देवता के रूप में पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हुरिज जो आदिवासी मावची शब्द है, हुरिज शब्द है, इसका मतलब होता है सूरज। यानी कि हमारे यहाँ जितनी भी पूजा विधियाँ होती है उसमें हुरिज देवता की सबसे पहले पूजा की जाती है। हुरिज यानी सूरज देवता की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ जो पूजा विधि होते हैं उसमें प्राथमिकता सूरज देवता को देने के पीछे एक कारण यह है कि हमारे प्रकृति में सबसे बलशाली जो तत्व है और ईश्वरी तत्व जो है वह सूरज है, क्योंकि सूरज के बिना प्रकृति में जीवन नहीं है और हर जो जीव जंतु या पेड़ पौधा है उसे सूरज से मिलने वाली जो कार्य शक्ति है वह मिलती है। सब जो जिंदा जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनमें जो ऊर्जा का संचालन हो रहा है वो सूरज के कारण हो रहा है। यानी कि हम अगर देखेंगे तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है यह आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हम जो भी चीज़ खाते हैं यानी जो अनाज खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, यह हम जानते हैं। लेकिन हम जो चीज़ खा रहे हैं, पेड़ पौधा पत्ते खा रहे हैं और जो अनाज खा रहे हैं, तो उनमें ऊर्जा कहाँ से आती है? तो उनमें जो ऊर्जा का स्रोत आता है यानी ऊर्जा इकट्ठा होती है वो सूरज से ऊर्जा मिलती है। यानी प्रकृति में सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूरज है। यानी प्रकृति में जो भी हम कार्य करते हैं यानी प्रकृति का जो भी संचालन होता है वो सूरज की ऊर्जा के कारण ही होता है। इसलिए हमारे जो आदिवासी है वो पूजा में सबसे पहले हुरिज देवता यानी सूरज की पूजा करते हैं। हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लेंगे तो हमारे इलाके में वागदेव, वहद्या देव, वाल्या देव और बहुत सारे देवों की पूजा की जाती है। लेकिन यह पूजा करने से पहले सबसे पहले एक पूंज रखी जाती है। हमारा जो आदिवासी वर्ग है वह पूंजा रखने के लिए हमारे घर में ही जो अनाज के दाने हैं वो अनाज के दाने पूंज के रूप में रखते हैं और देवता को पूजा करते हैं। आदिवासी की पहचान ही यही है कि जो अनाज से पूंज रखकर पूजा करे वही आदिवासी कहलाता है। यानी कि जो खेती से मिलने वाला अनाज है, अनाज के दाने हैं, वो घर में से निकालकर वो किसी भी देवता की पूजा करता है, क्योंकि आदिवासी को पता है कि पूजा करने के लिए यह सबसे अच्छी चीज़ है और यही चीज़ हम हमारी देवता को दे सकते हैं, इसलिए वो अनाज के दानों से ही पूजा करता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हुरिज देवता की पूजा की जाती है वह चावल के जो दाने होते हैं उस चावल के दाने से पूजा की जाती है। लेकिन यह जो चावल के दाने होते हुए ये शुद्ध स्वरूप में होते हैं, उनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती। इसके पीछे एक यह कारण है कि जो सूरज देवता है वो प्रकृति में एक शुद्ध स्वरूप में है। यानी कि हम सूरज को देखते हैं तो यह जो सूरज तत्व है इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है और हम आज हम प्रकृति में जब भी निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यही पाते हैं कि प्रकृति में जितने भी तत्व मौजूद है उसमें किसी न किसी तरह की मिलावट आज इंसानी दखल के कारण हुई है। प्रकृति खुद मिलावट नहीं करती, ये सच बात है, लेकिन जो इंसान है वो अपने खुदगर्जी के कारण वह
इन तत्वों में मिलावट कर देता है। लेकिन हम यह देखते हैं कि जो सूरज है यानी सूरज की रोशनी है, आज तक उसमें कोई मिलावट नहीं कर पाया। यानी कि हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति में जो सूर्य प्रकाश है, सूरज की ऊर्जा है, उसमें आज तक कोई मिलावट नहीं है, वह शुद्ध स्वरूप में है। इसलिए हम आदिवासी इस तत्व को समझते हैं, इस शुद्ध तत्व को समझते हैं। इसीलिए हम चावल के जो दाने होते हैं उन्हें शुद्ध स्वरूप में रखते हैं और उन चावल के दानों से पूंज रखकर हम सूरज देवता यानी हुरिस देवता की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ जो हुरिस देवता होती है उसे तिलक नहीं लगाया जाता। तिलक न लगाने के कारण को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सूरज है यह हमसे बहुत दूर है, तो हमारा जो हाथ है वो सूरज तक पहुंच नहीं सकता। तो हमारा हाथ अगर सूरज तक पहुंच नहीं सकता तो हम उसे तिलक भी नहीं लगा सकते। और दूसरी बात यह भी है कि सूरज इतना तेज है, आग का गोला है, तो उसमें इतनी हीट है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। इसलिए यह तत्व को भी हम आदिवासी समझते हैं। इसलिए हमारे आदिवासी भाई है वो क्या कहते हैं कि जो सूरज की पूजा हम करते हैं, सूरज की जो भी प्रतिमा हम रखते हैं, तो उसे हम हाथ नहीं लगाते और उसे तिलक भी लगाने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ उस प्रतिमा के सामने हम क्या करते हैं, हमारे खेती से जो भी चीज़ें हमें मिली है उस चीज़ों को हम उसके सामने रख देते हैं और सिर्फ उसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदिवासी और प्राणी जगत के लिए कल्याण करते रहना, यही हम उसके सामने आराधना करते हैं और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश हम नहीं करते। तो इससे यह भी बात साबित होती है कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति का जो भी तत्व है उससे कोई खिलवाड़ नहीं करता और उसमें वो किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करता। तो हम यह बात समझते हैं। इसलिए हम यह जो सूरज की पूजा है, यह पूजा हम एक शुद्ध स्वरूप में करते हैं। हमारे यहाँ जो पुजारा होते हैं वो भी शुद्ध स्वरूप में यह पूजा करते रहते हैं। इससे यही बात साबित होती है कि हम आदिवासी किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं जीते, बल्कि हमारे जो भगवान है वो भी सच्चे हैं और हम हमारे भगवान के अस्तित्व को दिखा भी सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो जीवन है वह एक वास्तविक जीवन है। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी यह वास्तविक है और वह प्रकृति का ख्याल भी रखता है और आदिवासी जो भी देवता को पूजता है उसका अस्तित्व वह दिखा भी सकता है। और हमारे पूजा विधियों में किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं है और हमारी जो पूजा विधियां हैं वो बहुत ही सरल और सादी तरीके से की जाती है, जो कि हमारे पुरखों ने हमें सिखाई हुई है। हमारी यह जो पूजा विधियां है वह शुद्ध स्वरूप में है और इसके पीछे हमारे जो पुरखों हैं उन्होंने किस तरह से भगवान को समझा और ईश्वर के अस्तित्व को समझा और प्रकृति को समझा और प्रकृति को समझने के बाद हमें किस देवता की पूजा करना है और सच्चा ईश्वर कौन है वह हमारे पुरखों जानते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस तरह की पूजा विधियों का प्रावधान किया हुआ है जो हम आज तक करते आए हुए हैं और हमारे पूजा विधियों में किसी प्रकार का कर्म कांड नहीं है। यह बात हमारे लिए एक स्वाभिमान की बात है। तो आइए मैं आपको एक आदिवासी पूजा में लेके जाता हूँ। वहाँ पर हमारा जो आदिवासी पुजारा है वो हुरिस देवता की पूजा यानी हुर्जा की पूंज किस प्रकार रखता है और वो मावची भाषा में किस प्रकार आपको समझाने की कोशिश करता है। आपको अगर हमारी आदिवासी मावची भाषा समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है और वो पूजा विधि किस प्रकार कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो आइए हमारे जो पुजारा है उसका जो पूजा विधि है, हुरिस देवता को पूजने का जो विधि है वो हम देखते हैं। पहिलं आखी जाऊ का ते आम्ही आदिवासी समाजामध्ये आम्हा हुरीज म्हणजे सूर्यदेव
ते सूर्य देवाले ते टिलो नाही लावाय आणि त्याला शेंदूर नाही ने कुंकू नाही काय नाही लागे त्या तो चोखो हे पासे त्याले आमा नारळ नैवेद्य देज है એને અમે ખેતીવાડી માને જી પકલા કાંઈ રોહેતી કાંદા મોળા ભાજી ને કાંઈ હે કે ને યોક હોપારી દે છે યોગ त्या त्याल शिवाय ने त्या योग प्रतिमा तयार कोता ये आपे समाजाમાં जी रीत है आदिवासी समाजाम जी रीत है ने त्याप्रमाणे आमा त्या पूजन कोता है त्या योग सूर्यदेवा प्रतिमा तयार कोजन त्या पूजा कोता है ही शेंदूर नाही कुंकू नाही काही नाही फक्त अगरबत्ती देज है અને કોરા ચોખા ચાલુ કહું ठीक आज हुरुजी बापन पवन चांद सूर्य भगवान देव आज 33 कोटी 100 कोटी देवी देवता है दगड़ घोट मळमाटी देव है आज तो प्रतिमा थवली है इन्हें आज जह के सूर्य पर बोठा लोकाल प्रकाश दे है कहते प्रकाश देना न खेतीबाड़ी में बरकत देना रहा तुम है कौन भी अन्न कौन भी धन कौन भी सेवा चाकरी को है खेतीबाड़ी में बने पर सर सुखी रखना रहा तुम है बस